Hello. Welcome back to the another video. Welcome back to the another amazing session. ठीक है, तो आज हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स करना है, बट इस वाले पार्ट को हम बेसिकली इधर तक ही करेंगे। इधर तक ठीक, मतलब सिर्फ एनिमल्स वाली चीज तक करेंगे कि एनिमल्स में क्या क्या प्रोड्यूस होता है, कितना कितना प्रोड्यूस होता है, और एक बटरफ्लाई वाली साइकिल भी देखेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि नेक्स्ट दो लेक्चर है ना, दो लेक्चर आने वाले, दो लेक्चर में चैप्टर खत्म है, मैं बता देना चाहता हूँ। तो जो अब पार्ट आएगा ये वाला है, फिफ्थ या सिक्स पार्ट होगा, और मैं इस चैप्टर को इतना तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट डेवलप रहे। रिप्रोडक्शन जैसे चैप्टर पढ़ रहे हो तो इंटरेस्ट डेवलप रहना मांगता है, रही है ना। देखो चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। Reproduction in animal take place through asexual and और सेक्सुअल मेथड। माने जो रिप्रोडक्शन होता है एनिमल्स में वो दो तरीके से हो सकता है। एक एसेक्सुअल मेथड से, एसेक्सुअल माने जिसमें सिंगल पेरेंट होता था। ठीक है, तो अगर हम प्लांट के रिगार्डिंग देखें तो बडिंग, जो हमने पढ़ा था इससे पहले, है ना, स्पोर फॉर्मिंग, बडिंग, या विट्रो कंडीशंस में ग्रो कर दिया, वो एसेक्सुअल के थ्रू था। ठीक, और अगर हम सेक्सुअल के थ्रू देखें तो सेक्सुअल के मेथड्स तो है ही, हम ह्यूमंस जो अप्लाई करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। ठीक है, सो वी हैव स्टडीड डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्लियर। हमने, जैसे कि मैंने अभी बोला, बर्डिंग ये रहा। ठीक है, ये रहा बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन हमने दो पढ़े हैं। ठीक, in many aquatic animal exhibiting sexual reproduction such as frog and most fish। इसका मतलब क्या है, रुको रुको, पहले पूरा पढ़ लो एक लाइन, फिर बताता हूँ। फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड दी बॉडी। देखो भैया, जैसे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, एक्वाटिक एनिमल्स कौन, जो पानी में रह रहे हैं, राइट। तो पानी में कौन कौन से एनिमल रहते हैं, फिश रहती है, और भी टाइप के एनिमल्स रहते हैं, फ्रॉग भी रहता है। ठीक है, तो बेटा जो एनिमल आपके रहते हैं कहाँ पे, पानी में, है ना, उनके लिए फर्टिलाइजेशन का अलग प्रोसेस है। उनके लिए ह्यूमन जैसा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं है, ह्यूमन जैसा रिप्रोडक्शन सिस्टम नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ मेट करेंगे फिर फीमेल के यूटरस में बेबी डेवलप होगा। ये चीज एक्वाटिक एनिमल में अप्लाई नहीं होती। व्हाई इज दैट, भले ही एक फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के साथ मेट करने वाली पोजीशन में आता है, ठीक है, मेट करने वाली पोजीशन में आता है, इसको एप्लेक्सिस बोलते हैं। लेट मी शो यू हाउ डज इट लुक लाइक। क्योंकि देखो, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अगर जब तक तुम्हें थोड़ा बहुत डायग्राम ना समझाया जाए, कुछ ना समझाया जाए, तो फायदा नहीं है। ठीक, ये होता है प्लेक्सिस। ठीक, एप्लेक्सिस इज अ पोजीशन वेयर अ फ्रॉग, अ मेल फ्रॉग ऐसे मेट करता है, ऐसे ऊपर चढ़ता है फीमेल फ्रॉग के। ठीक है, बट ये चढ़ इसलिए नहीं रहा कि रिप्रोडक्शन हो रहा है, ये चढ़ बेसिकली इसलिए रहा है कि जैसे ये चीज ये करता है तो फीमेल फ्रॉग जो होती है वो अपने एग को रिलीज कर देती है वाटर में, और तुरंत मेल फ्रॉग जो होता है वो स्पर्म्स को रिलीज कर देता है वाटर में। इंस्टेंटली वो आपस में एग और स्पर्म मिल जाते हैं, तो ऐसे फॉर्मेशन होता है कि न्यू बेबी का। ठीक है, और अगर मान लो वाटर में, इसके लिए कोई यूटेरस थोड़ी लगा भाई, इसके लिए नॉर्मल एक जमीन पे बड़े हुए अंडे थे, मतलब जो फीमेल ने रिलीज करे एप्लेक्सिस के बाद, उस पोजीशन के बाद, एंड मेल का स्पर्म आया उस पे, जो मेल फ्रॉग होता है इंस्टेंटली स्पर्म रिलीज कर देता है। तो विद इन सेकेंड, क्योंकि स्पर्म की लाइफ इतनी नहीं होती वैसे तो, बहुत कुछ आवर्स और कुछ डेज में भी होती है, बट वो विद इन टाइम वो क्या करेगा, इंस्टेंटली उनसे मेट हो जाएगा, एग फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, एग का फर्टिलाइज होने के बाद अब बेटा उनकी धीरे 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 ग्रोथ होगी, है ना। बट ग्रोथ के दौरान अगर वो ओपनली ऐसे पड़े हैं तो वो कोई भी एक्वाटिक एनिमल्स के द्वारा खाए भी तो जा सकते हैं ना। डोंट यू थिंक कि कोई भी एक्वाटिक एनिमल उनको खा लेगा। और फीमेल भी मेल पार्टनर अपना वो चूज करती है जो उनको अट्रैक्टिव लगता है बाय बॉडी। तो नेचर हैज इट्स ओन वे ऑफ अट्रैक्शन। तभी अगर आप किसी से बोलते हो मेरे को इससे प्यार है, सो यू डोंट से कि मेरे को इसकी आदतों से प्यार है। फर्स्ट अट्रैक्शन कभी भी आदतों से नहीं होता, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो एनिमल हो। फर्स्ट अट्रैक्शन ऑलवेज केम फ्रॉम बॉडी। That is the phenomena of nature, you cannot deny it, that is a phenomena of nature, so there is not such thing called true love. Why, ये हमें बायोलॉजी समझाती है, बिकॉज पहला जो अट्रैक्शन है वो बॉडी का ही है ना। सिंपल, तुम किसी से बात ही क्यों करोगे, बॉडी शरीर देख के बात करते हो, लेट्स बी ऑनेस्ट, है ना।
तो अट्रैक्शन फिश में हो, मतलब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है फिश में हो या फिर फ्रॉक में हो या आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो रहा है, ठीक है, इसमें हमें एक यूटेरस की जरूरत या फिर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ रही, एनिमल नहीं है क्योंकि वो मतलब ह्यूमंस, एनिमल्स माने हम में नहीं आ रहे, वो कंसिडर नहीं कर रहे हम में, है ना। इस वजह से उनका सिस्टम ये है कि भैया वो एप्लेक्सिस पोजीशन पे जाएंगे, एग रिलीज होगा, मेल स्पर्म रिलीज करेगा, दोनों मिल जाएंगे, एग बनते चले जाएंगे। अब उनको कोई फिश भी खा सकती है जब तक एग पूरे मैच्योर ना हो जाए, और जब तक पूरे मैच्योर होकर अंडे में से ना निकले उनको कोई फिश खा सकती है। देयर आर सम चांसेस, इसलिए एक्वाटिक एनिमल का जो बाय बर्थ का रेशियो है ना वो थोड़ा कम मिलेगा तुम्हें अगर एनसीईआरटी में कहीं टेबल पे है तो। ठीक, ये समझ में आ गया। द फीमेल रिलीजेस एग इनटू द वाटर, जी अभी पढ़ा हमने, एंड द मेल रिलीजेस स्पर्म ओवर द एग्स, उन एग्स पे जो पड़े रहते हैं उन पे स्पर्म डालता है मेल फ्रॉग ताकि फर्टिलाइजेशन अकर करे, फर्टिलाइजेशन प्लेस ले। और तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक मेल को अट्रैक्ट करने के लिए एक फीमेल डांस करती है फ्रॉग्स के उसमें भी एक फीमेल डांस करती है, उसका बाहर से अपने आप को थोड़ा सा अच्छा रखती है, इवन दो शी इज अ फ्रॉग बट स्टिल शी विल डांस फॉर हर पार्टनर, हर सोलमेट, है ना। अपनी टर 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 करके आवाजें निकालती है, तो साउंड निकालना, है ना, डांस करना, अपनी स्मेल, एक अरोमा अपने आसपास बनाना, नॉट वो गुच्ची का परफ्यूम लगा रही है जाके, उनके बॉडी का ऑडर होता है जो, उससे ही मेल जो होता है वो अट्रैक्ट होता है। तो ये इट इज नेचर बेटा, सोचो नेचर कितना ब्यूटीफुल तरीके से डिजाइन है कि तुम पंछी की बात ले लो, पंछी तुमको क्या लगता है कि चॉइस होती है पक्षियों में कि हाँ मेरे को इसी के साथ मेट करना है? पंछी कोई भी आके किसी फीमेल बर्ड के साथ मेट कर देता है। तो नेचुरली जो ये मेट करा जा रहा है, इशारा यही करा जा रहा है कि जो बर्थ देने वाली जो प्रथा चली आ रही है ना, ये कितनी नेचुरल है अपने आप में, कितना नेचुरल फेनोमेना है कि पूरे नेचर में भी कोई भी एनिमल किसी के साथ मेट कर सकता है, कोई भी मतलब सेम स्पीशीज है ना। बर्ड बर्ड के साथ ही तो करेगा, बर्ड राइनो के साथ कर देगा। तो सेम स्पीशीज होनी चाहिए, है ना, दैट वाज अ जोक। तो सेम स्पीशीज होनी चाहिए, ये चीज है, ठीक। तो तभी जाके फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, राइट, सिंपल। तो अट्रैक्ट करने के लिए सोचो मेल भी क्या क्या करता है और फीमेल भी क्या क्या करता है। कुछ बर्ड्स होती है इवन दे लाइक सिंग फॉर देयर पार्टनर, वो ची 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 करके वो बर्ड को अट्रैक्ट करती हैं एक नेचुरल तरीके से मेट करने के लिए। ये सब होता है इसलिए ताकि दो लोगों के बीच में अट्रैक्शन हो एंड देन बेबी हो, ठीक है। ये बाय बर्थ, ये बाय नेचर लाइफ का एक फिनोमेना है, बट इस लाइफ को तुम ह्यूमन लाइफ में नहीं उतार सकते। दिस इज समथिंग वेयर आई केम टू अ पॉइंट जहाँ पे अब मैं थोड़ी सी तुम्हें यू नो क्या बोलते हैं उसको, फिलोसफिकल बातें बोल दूं। तो फिलोसफिकल बातें ये है कि इस चीज के टुवर्ड्स दिमाग नहीं जाना चाहिए, बायोलॉजी यही समझाना चाह रही है कि बायो में तो वो सब नेचुरल है, वैसे ही स्पीशीज का एग्जिस्टेंस आगे बढ़ेगा, वैसे ही जनरेशनल टू जनरेशनल चीजें आगे बढ़ेगी। बट अब मॉडर्न वर्जन है तो तुम्हें एक बायोलॉजी की नॉलेज लेके और रियल लाइफ की नॉलेज लेके कंबाइन करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू सी इन सब चीजों के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, देन यू विल बी ओनली एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दोज थिंग्स, है ना। तो बायोलॉजी से सीखना है इधर, नॉट इसको इम्प्लीमेंट वैसे वे में, है ना। दिस मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो, अगर बाहर बाहर से ही एग था और स्पर्म रिलीज कर दिया मेल फ्रॉग ने, तो वो हुआ फर्टिलाइज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि बाहर से था वो, है ना। ऑल्दो अ लार्ज नंबर ऑफ एग आर लेड, बहुत ज्यादा एग रिलीज होते हैं, मैंने कहा था ना कि कुछ खा जाते हैं, कुछ अलग मछली, कुछ अलग एक्वाटिक एनिमल उनको खा जाएंगे, तो जो बचे कुछ एग है उनमें से बेबी हैच होगा ना। बट अगर इतने सारे थे तो इतने सारे के इतने सारे निकल जाएंगे क्या बेबी? नहीं, पॉसिबल नहीं है। दूसरे एनिमल खा जाते हैं या वो उतने टाइम तक मैच्योर नहीं हो पाते, या पानी की वेव्स की वजह से वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। मैनी आर डिस्ट्रॉय बाय वाटर करंट्स, है ना, और ईटन बाय अदर एनिमल्स, सिंपल बता दिया। इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, माने हम में, चिड़ियाओं में या मैमल्स में क्या होता है, रेप्टाइल माने जो वैसे पानी पे चल पाते हैं वैसे वाले, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, इसमें यूटरस की नीड होती है, तो जहाँ पे एक स्पर्म को मूवमेंट करना हो, यूटरस के अंदर जाना हो, एग बनाना हो, इम्प्लांटेशन हो, मतलब चिपकना हो बेबी को। इम्प्लांट अभी आगे जब लेक्चर आ रहा है इम्प्लांटेशन क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो आई विल डू इट प्रॉपरली, है ना।
समझा दूंगा मैं। तो इम्प्लांटेशन माने जब बेबी यूटरस पे चिपक जाता है तो वो जो चिपका रह गया उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अगर वो चिपकापन अगर हल्का सा भी लूज हो गया ना तो बच्चा गिर जाता है। तो यूटरस में से बच्चा ड्रॉप हो जाता है बेटा, उसको बोलते हैं मिसकैरेज होना। कभी कभी किसी फीमेल्स का मिसकैरेज हो जाता है, सर्च करके देखना, मिसकैरेज में बेबी ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो यूटेरस के अंदर फेलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे स्पर्म आए, यूटेरस में फॉर्म हो, जाइगोट फॉर्म हो, ये सब जो एक यूटेरस एक रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर हो रहा है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो बाहर हो रहा था फ्रॉग वाले केस में वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, राइट। Here the chances of survival of the young ones are generally higher because the fertilized egg or embryo is productive more in internal fertilization। माने एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जहाँ पे कोई भी एनिमल आके उस एग को खा सकता है, एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब हमें माँ जन्म देती है, 9 महीने तक टेक केयर करती है, बाहर से नर्सेज होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, नरिशिंग कर रही है, प्लेजेंटा होता है जो तुम्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, डॉक्टर टेक केयर करते हैं, वाइटल साइन तुम्हारे चेक होते हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, प्रॉपर एक्सरेज होते हैं, प्रॉपर एमआरआई होती है, सब कुछ एकदम प्रॉपर होता है। तो कौन सा सेफ होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या इंटरनल? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, राइट। इतना समझ में आ गया बच्चों? वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स, इसका क्या मतलब है? वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन एंड एनिमल्स, एनिमल्स शोज अ वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बहुत सारे वेरियस मेथड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बच्चे, ठीक है। However, all animals face the basic challenge of ensuring that the male and the female gametes meet। हर कोई नेचर में यही चीज को फेस करता है कि कैसे ना कैसे बस मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिक्स हो जाए जिससे कि एक एग बने, जिससे कि एक नया बेबी बने। और यही नेचर चाहता है, नेचर ये चाहता है। बट you'll have to see what are the consequences, या फिर हम अपने दिमाग को किस डाइवर्जन में ले जा रहे हैं, किस टूवर्ड्स हम अपने ब्रेन को लगा रहे हैं, है ना। एंड द यंग वन सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब वो जो यंग वन बनेगा वो बहुत लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकता है। तो इसी के केस को बनाते हुए हमने एक एनिमल्स की 4 कैटेगरी बना दी। हमने मछली बना दिया, फ्रॉग बना दिया, लिजर्ड बना दिया, बर्ड बना दिया। इनके बारे में पढ़ो जी, इनके बारे में बताओ, ठीक है। समटाइम नो, हाँ, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे फिश है, फिश एक एनिमल है ना। फिश एक एनिमल है, बट फिश कहाँ मिलते हैं बेटा? वाटर में। हैबिटेट क्यों लिखा है भैया? हैबिटेट का मतलब होता है प्लेस। हैबिटेट का मतलब जहाँ पे जगह है, ठीक। बायोलॉजी की 11th क्लास की डाइवर्सिटी चैप्टर में वर्ड यूज होता है हैबिटेट ज्यादा। तो हैबिटेट का मतलब जो जगह है, प्लेस है जो पर्टिकुलर। तो मछली कहाँ रहती है? पानी में। मोड ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? मतलब सीधी सी बात है ना, एग ले करेगी, वो एग ले करेगी तो फर्टिलाइजेशन बाहर प्लेस करेगा, नॉट इन यूटेरस, है ना। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे टेक प्लेस करे बच्चे? एक्सटर्नल। सो इट विल बी कॉल्ड एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फॉर योर इंफॉर्मेशन। कितने नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस होते हैं? 100 से लेके 1000 एग तक प्रोड्यूस होते हैं। वैसे एस का मतलब इधर लैक्स भी ले जा सकते हैं हम। अगर तुम 100 से लेके 1 लाख तक भी ले जाओ नंबर कि एक टाइम पे इतना एग प्रोड्यूस कर रही है एक फिश, तो भी जो उनके सर्वाइवल चांस है ना बेटा वो बहुत लो है। सर सर्वाइवल चांस लो क्यों है? सर्वाइवल चांस इसलिए लो है क्योंकि अदर एनिमल्स भी तो उन एग को खा सकता है। कुछ एग हैच ही ना हुए हो, कुछ बच्चे बाहर ही ना आए हो, कुछ पूरे तरीके से मैच्योर ना हो, कुछ वेदर चेंज होने की वजह से जो वाटर की मूवमेंट है उससे चेंज हो गए हो, क्या पता कुछ पत्थर से टकरा गए हो। सो देयर कुड बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज विच विल डिस्ट्रॉय द एग, है ना। फ्रॉग है, फ्रॉग मैंने बताया था लैंड पे भी कर सकता है, वाटर पे भी कर सकता है, दोनों जगह पे ही पाया जाता है ना। टर टर करके जमीन पे भी आ जाता है और वैसे पानी में भी होता है, कमल के पत्तों के ऊपर, कार्टून्स में भी देखा होगा। तो अभी ऊपर पड़ा, ये भी एक्सटर्नल करता है क्योंकि ये भी एप्लेक्सिस पोजीशन में आने के बाद फीमेल एग रिलीज करती है, बट उस पे फिर ये स्पर्म को रिलीज करते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करे। बट ये एक बार में बेटा 5000 से लेके 50,000 तक रिलीज करते हैं एग्स को। 5000 से लेके 50,000। एम आई विजिबल? यप, एम आई, आई एम। तो ये 5000 से लेके 50,000 तक के एग रिलीज करते हैं, बट स्टिल दी सर्वाइवल चांसेस आर लो।
जितने ज्यादा नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ चीजें रिलीज हो रही है, उतने ही सर्वाइवल के चांस लो है। व्हाई इज दैट? क्योंकि वो बाहर की सराउंडिंग से, बाहर की मैकेनिकल इंजरी क्या होता है? मैकेनिकल इंजरी माने कोई भी चोट लग गई, बाहर से कोई पत्थर आ गया, कंकड़ आ गया, बाहर का मौसम चेंज हो गया, वैसी कंडीशंस की वजह से जब एक एग ब्रेक हो जाएगा, है ना, तो उनको बोलेंगे मैकेनिकल इंजरी। राइट? तो मैकेनिकल इंजरी की वजह से इनके एस्टिमेटेड सर्वाइवल चांसेस लो है। अगर हम बात करें लिजर्ट की, लिजर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता एक्सटर्नल जैसा, लिजर्ट में इंटरनल होता है, आराम से लिजर्ट का रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। वो 2 से लेके 20 एग एक बार में देती है। इनके चांसेस हैं कि ये मॉडरेटली जी जाते हैं, ठीक ठाक अमाउंट में जी जाते हैं। बर्ड्स का भी ऐसे है। बर्ड्स तुमने देखा है वीडियो ज्यादातर इंस्टाग्राम पे, बर्ड्स अंडे देती है, और अंडे देने के बाद वो अपने नेस्ट बना लेती है, और नेस्ट को बाहर के पॉलिनेटर्स से प्रोटेक्ट करती है, ताकि उस अंडे को आके चील कौवे खा ना जाए। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी कि कौवे भी आके उस अंडे को खाने का ट्राई करते हैं, और वो बेचारी माँ पूरे दिन अपने नीचे उनको रखती है, ताकि उन्हें वार्म एक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो और प्रोवाइड हो, ताकि वो उस इन्वायरमेंट के अडेप्टिव होके फिर वो बेबी हैच कर सके एग में से, है ना। तो मदर एक खाना भी देना है, मदर को खाने का भी जुगाड़ करना है, और एग्स को भी प्रोटेक्ट करना है। वेर एज दी मेल वन, जो मेल बर्ड है, उसका रोल फिक्स नहीं होता नेचर में। उसका रोल ये भी होता है कि सिर्फ वो मेट करके एक फीमेल के साथ सिर्फ उसको एक बेबी देके दूसरे बर्ड्स के साथ मेट करने चला जाता है। ठीक? दिस इज ट्रू, दिस इज नेचर, राइट? एंड ये भी हो सकता है कि जो मेल बर्ड होता है वो फीमेल बर्ड की प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, बट प्रोटेक्शन करता ही करता है, ऐसा नहीं कि प्रोटेक्शन नहीं करेगा। वो प्रोटेक्शन करता ही है फीमेल बर्ड की, अपने बेबी को तभी तो बचा पाएगा वो, सिंपल इज दैट। तो एक बार में 15 या 1 से 15 तक एग दे सकती है, और इनके सर्वाइवल चांसेस हाई होते हैं, क्योंकि अगर ये नेस्ट में हाइड कर लेंगे, अपने अंदर अंडरनीथ हाइड कर लेंगे, तो सर्वाइवल चांसेस अपने आप हाई हो जाएंगे। एम आई राइट? यप। देखो एक चीज, लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई दिखाऊं तो मैं? लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई, ये देखो, कैटरपिलर, ये देखो, सबसे पहले एग है, ठीक है। एग के बाद क्या हुआ? ये लार्वा बना। इसमें स्टेप्स मिस है शायद थोड़े से। एग के बाद लार्वा बना, ठीक। लार्वा के बाद ये पुपा बनता है, यहाँ पे जॉइंट होता है, मतलब इसमें स्टेप्स मिस है। लेट मी शो यू इफ देयर इज एनी, यू नो, स्टेप्स। ये आई थिंक, हाँ ये कंप्लीट आई थिंक। पहले एक एग है, एग के बाद बच्चे, एग के बाद क्या होता है? एग के बाद आपका कैटरपिलर बनता है, ठीक है। एग के बाद कैटरपिलर बनता है, लार्वा है उससे पहले, एग के बाद लार्वा, फिर कैटरपिलर बनता है, फिर एक प्यूपा बनता है। प्यूपा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है। प्यूपा इसके अंदर ही है भी बटरफ्लाई, बट फिर इमर्जिंग बटरफ्लाई माने बटरफ्लाई से धीरे 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 बाहर आती है, और लास्ट में आके बटरफ्लाई अडल्ट बन जाती है, मतलब वो पूरी तरीके से रिलीज्ड है। तो ये जो लाइफ साइकिल है बटरफ्लाई का, एग से लेके, लार्वा से लेके, कैटरपिलर, है ना। तो कैटरपिलर था, फिर इमरजेंस हुआ, फिर अडल्ट हो गया। इस पूरे लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ओके, इट इज अंडरस्टैंडेबल, आई थिंक। ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। फिश, एम्फिबियंस एंड इंसेक्ट्स। एम्फिबियंस माने फ्रॉग्स, ठीक है। एम्फिबियंस माने frogs. Fish, amphibians, and insect produce several hundreds or hundred to thousand, several thousand egg at a time with yolk. With yolk क्यों लिखा है? माने मछली हो, फ्रॉग हो, मेंढक, इंसेक्ट्स हो, बटरफ्लाई, बी वगैरह, ये हजारों से, 100 से लेके 1000 तक के एग्स प्रोड्यूस करते हैं, बट विद योक। योक क्या होता है? जो एग में अंदर येलो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड योग। और योग में ही प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होते हैं। तभी जब बेबी धीरे धीरे ग्रो होता है, तो जो छोटा बच्चा बढ़ रहा है धीरे धीरे,
इंसेक्ट्स में तो सीधा सीधा प्लेजेंटा कनेक्ट होगा ना ह्यूमन की तरह, तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है बेबी को ग्रोथ के वक्त? वो एनर्जी मिलती है योक पार्ट से, ठीक है। तो बेबी का नरिशिंग फूड होता है योग, जिसको एग्स के रूप में खाया जाता है आज। इट इज सो कंट्रोवर्शियल, सो आई वुड rather not say it कि वेज खाओ नॉन वेज खाओ, बट दिस इज व्हाट साइंस सेज, ठीक है। वो बेबी का एक नरिशिंग पार्ट है जिससे बेबी ग्रो हो रहा है, तो अल्टीमेटली इट इज considered as a veg thing, है ना। so it's very wrong to eat that, but according to अगर तुम प्रोटीन इंटेक ये इंटेक वो इंटेक करोगे तो देन इट इज डिबेटेबल, अदरवाइज इट इज रॉन्ग, है ना। तो सेवरल थाउजेंड एग एट ए टाइम विद योग, योग जो होता है वो हर एग में, एक मदर हर एग में बहुत इतना इतना योग प्रेजेंट नहीं कर सकती। तभी अगर आपने देखा होगा छोटे छोटे एग्स में इतना सा योग क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज अगर एक बार में बच्चे 1000 से 100 से 1000 एग बना रहे हैं, तो हर एग में इतना करेगी तो योग बचेगा कहाँ, है ना। तो इतना इतना हर छोटे छोटा प्रेजेंट हो जाए, जितने क्वांटिटी में बेबी रेज हो सके, जितने में उसकी न्यूट्रिशनल चीजों की जो कमी है, डेफिशिएंसी है, वो पूरी हो सके, है ना, और वो ग्रो हो सके ढंग से। ओके, इट इज अंडरस्टैंडेबल, नो। और सेवरल थाउजेंड एग्स भी वो क्यों लाया कर रहे हैं एक बार में, क्योंकि उनके सर्वाइवल चांस लो है, बाकी एग्स को तो खा जाते हैं दूसरे अदर पर्सन्स। क्रो आ गया, क्रो खा गया, वाटर में है तो पत्थर वत्थर लग गया, या वेव्स की वजह से खराब हो गया है, कोई एक्वाटिक एनिमल ने खा लिया, तो अपने बेबी को सेव करना और उसको रेस करना, दिस इज अ नेचर, ठीक। ये हमें रिप्रोडक्शन नेचर सिखाता है, विच कंटेन्स। और तभी ये तुम्हें पता है, ये जो पहले के टाइम पे बिलीव थे इजिप्शियंस के टाइम में, अगर मैं स्टोरी पे आ जाऊं, इजिप्शियन लोग जो थे वो शॉक्ड हो गए थे बाय सेइंग दैट कि एक मदर जन्म दे सकती है, एक माँ जन्म दे सकती है। तो एक माँ जन्म दे सकती थी, इसलिए उन्होंने फीमेल को गॉडेस कंसिडर करा है अपने बुक्स में। क्या कंसिडर करा है? गॉडेस, भगवान, वो कर दिया उन्होंने, सीधा सीधा भगवान डिक्लेयर कर दिया, which is not any stupidity, but just by a one quality judging somebody कि इसमें ये क्वालिटी है इस वजह से ही इसको गॉडेस कंसिडर करा है, बट इफ यू विल रीड द हिस्ट्री, तो एक क्वालिटी की वजह से कभी कोई भी बंदा गॉडेस कंसिडर नहीं हुआ, है ना। गॉडेस या गॉड कंसिडर नहीं हुआ, देयर आर सेवरल थाउजेंड क्वालिटीज जिनकी वजह से वो लोग वो बने हैं जो वो हैं, आज आज के टाइम पे हैं, ठीक है। इस वजह से इजिप्शियन वाली चीज भी आई थिंक ठीक है, अपने में ठीक है, उस टाइम के हिसाब से ठीक है। उनको थोड़ी ना ये पता था रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है, ये होता है, वो होता है, हॉर्मोन्स होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। दिस इज जस्ट अ स्टोरी, सो डोंट टेक इट पर्सनल एनीबॉडी। लिखा भी है विच कंटेन्स न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रॉय। उस उस योग पार्ट में न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस होते हैं ताकि वो जो एम्ब्रॉय है उसको खाना मिलता रहे, वो डेवलप होता रहे, ठीक है। द मदर्स बॉडी कैन नॉट प्रोवाइड सच लार्ज क्वांटिटी ऑफ योग फॉर सो मैनी एग। अभी पता है हर एग के लिए इतनी लार्ज क्वांटिटी योग प्रेजेंट नहीं कर सकती बॉडी। सो स्ट्रेटेजी क्या होती है? स्ट्रेटेजी होती है कि ये स्पीशीज अडेप्ट करती है योग को, छोटे छोटे पार्ट में होता है, ठीक है। द स्ट्रेटेजी दीज स्पीशीज अडॉप्ट इज दैट द yolk in the egg is just enough to produce a larva। इतना तो होता है एक एग में योग कि एक लार्वा प्रोड्यूस हो सके। लार्वा हम बटरफ्लाई वाले सीन के लिए यूज कर रहे हैं कि एग से, एक अंडे से धीरे धीरे नरिश करके लार्वा निकाल दिया। तो हम मेंढक के लिए क्या यूज करेंगे? टेडपोल। क्या? टेडपोल। दिखाता हूँ। ये होता है ना, ये मेंढक बनता है बाद में जाके, आगे जाके ये छोटा सा मेंढक बनता है। ये मेंढक एग, ये एम्ब्रॉय बना, धीरे धीरे हैच हुआ एग से, धीरे 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 ये जो इनिशियल स्टेज में था ना बेटा, जिसके पैर भी नहीं अब तक, ये दिस इज कॉल्ड टेडपोल, ठीक है। तो इतना एग प्रोड्यूस होता है कि एक बच्चा, एक एग इतने, उसमें तो क्या नाम पोकेमोन ना बोल दूं मैं कि विकसित हो जाता है, सॉरी। तो इतना एग प्रेजेंट होता है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आ जाए, ठीक है। अब इस स्टेज में आने के बाद ही हैव टू फाइंड हिज ओन फूड, है ना। उसको खुद के फूड के लिए लड़ना पड़ेगा इस दुनिया में। अब वो मर भी सकता है, वो जी भी सकता है, बट उसका कल का सर्वाइवल डिपेंड ही इस चीज पे है कि वो कितना आज रिस्क ले रहा है, ठीक।
which hatches from egg, ठीक है. The larva then gets nutrition by eating organic waste. अब वो जो लार्वा है वो अपने आप ही बड़ा होता है फूड को खा खा के, जैसे सड़े हुए फूड खा लिया, मैन्योर्स माने गोबर है ना, और ऐसे ही कुछ ऑर्गेनिक वेस्ट खाता रहा खाता रहा खाता रहा, और वो ग्रो हो गया, प्यूपा में बन गया, फिर धीरे धीरे इमर्ज होके एक बटरफ्लाई बन जाता है. बट ये जो लार्वा वाली स्टेज है ना बच्चे, ये इंटरमीडिएट स्टेज है. इंटरमीडिएट का मतलब बीच की स्टेज है. अभी वो ना ही पूरी तरीके से ग्रो हुआ है, ना ही वो पूरी तरीके से पैदा हुआ है, क्योंकि वो एग के बाद लार्वा बना है ना. और अभी बटरफ्लाई बनने से 2 या 3 स्टेज ही पीछे है बस, ठीक. विच इज एसेंशियली अ फीडिंग स्टेज. ये फीडिंग स्टेज है जब उसका न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाता है, जब वो पूरी तरीके से अपने आप को इनफ फीड कर लेता है, इनफ न्यूट्रिशन एक्यूमुलेट हो जाता है, इनफ, है ना. तो उसके बाद एक टोटली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. एक जो इमर्जिंग बॉडी थी, ये जो लार्वा था, वो कंप्लीट हो गया बटरफ्लाई में, ठीक है. एडल्ट बॉडी फॉर्म हो गई, ठीक. ऐसे ही फ्रॉग्स में होता है, ऐसे ही बटरफ्लाई में होता है. अंडरस्टैंड. कितने मिनट का लेक्चर हो गया? 25 मिनट ना. आज कम का ही हो जाएगा, आज एक ही पेज है. इन सम स्पीशीज व्हेन द यंग वन आर बोर्न, इन सम स्पीशीज, कॉन्ट्रास्ट वाला रह गया ना ये. इन कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब इसका उल्टा, जो अभी पढ़ा उसका उल्टा. इन कॉन्ट्रास्ट रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले एग. हाँ, इसके विपरीत तो ये बात है भैया, जो रेप्टाइल होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो तो अंडे देते हैं, है ना. और हर अंडे में इनफ योग होता है कि उनका जो बेबी है, उनका जो डेवलपिंग एम्ब्रॉय है, उसको नरिशमेंट मिल सके, और वो तब तक नरिशमेंट मिल सके जब तक वो अंडे से बाहर ना आ जाए और एक यंग बच्चा ना बन जाए, ठीक है. बट मैमल्स में ऐसा नहीं होता बेटा. मैमल्स में जाइगोट एक पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही ग्रो करता है, तो उसे इन सब चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, है ना. बट कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि अब अगर बोलो कि हैच होते ही साथ, अंडे से निकलते ही साथ, उन्हें अब अपने जीवन की मौत की वो हो जाती है चिंता. अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे जीऊंगा. तो वो लोग खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं. जैसे सांप देखा होगा, सांप डज नॉट डिपेंड कि उसका अंडा उसे खिलाएगा, नहीं. सांप का तो ऐसा होता ही नहीं भैया सीन. सांप का होता है वो गया अपने लिए खाना ढूंढ रहा है. कछुआ, कछुए का भी सेम है. कछुआ भी अपने लिए गया और खाना ढूंढ रहा है. छिपकली, छिपकली का भी सेम है. दीवारों पे चिपकी देखते हो, वो कीड़े कीड़े तो खाती है, उससे तो सर्वाइवल कर रही है वो, ठीक. और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि टोटली डिपेंडेंट है फूड पे ही, कि उनको कोई लाके ही देगा, ठीक है. ऐसा भी होता है. हम ह्यूमंस ही देख लो, हम कौन सा सर्वाइवल के लिए इधर उधर भटकते हैं. हमें भी तो बेड पे मिल रहा है सब कुछ. In some species, when the young one are the born, they are ready to find their own food, है ना. अभी बात करी. Whereas in an अरे मैं दोबारा उस पर पहुंच गया नहीं, हाँ ये तो हो गया ना, ठीक है. Whereas in other, an extended period of post hatching, ठीक है. पोस्ट माने जब वो अंडे से निकल गया, पोस्ट हैचिंग मतलब पोस्ट माने बाद में, हैचिंग मतलब जब निकल गया. तो जब वो अंडे से निकल चुका, और पोस्ट बर्थ, जब उसका बर्थ हो गया, वो अंडे से निकल चुका, तो उसके लिए तो कुछ एनिमल्स के लिए तो फीडिंग और केयरिंग बहुत ही नेसेसरी है. उनको खिलाना पिलाना, उनकी देखभाल करना, उनके पास रहना 24 घंटे, उनकी केयर करना, ये सारी चीजें जरूरी है. नहीं तो वो पूरा प्रॉपरली बेबी में डेवलप कैसे हो पाएगा, या अपने पैरों पे खड़ा कैसे हो पाएगा. बट सोचो कुछ एनिमल्स के लिए लाइफ ऐसी भी नहीं है, लाइफ इतनी भी फेयर नहीं है. इस वजह से बोलते हैं लाइफ इज नॉट फेयर टू एवरीबॉडी, लाइफ इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना. बट देयर देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन लाइफ. क्योंकि अगर इतनी ही इजी लाइफ होती तो कौन क्या कर रहा होता, कौन, क्यों तुम कॉलेज जाते, क्यों तुम पैसा कमाते, क्यों क्या ही करते, तुम क्यों करते. मस्त सो रहे ऐसे ही करते ना, सोते ही ना सब. So there has to be some complications. But problem जब होती है जब वो complications human mind नहीं समझ पाता, है ना. So biology देखो तुम्हें क्या क्या सिखा रही है. अच्छी बात है अगर तुम इतना सब कुछ एक सब्जेक्ट से सीख रहे हो. I think this broadly uh, depends on how long the embryo develops inside an egg or inside the mother's body. अब ये चीज भी डिपेंड करती है कि कितने टाइम तक उसकी केयर करनी पड़ती है भैया. अगर बेबी है, एनिमल हम हैं, जैसे 9 महीने तक हमारी केयर करनी पड़ती है मदर को. बट अगर कुछ कुछ एग है, कुछ कुछ 2-3 दिन में ही हैच हो जाते हैं, बट स्टिल उनकी केयर करनी पड़ती है उनकी मम्मा को, उनको, ठीक है. मैमल्स typically feed their young ones with breast milk for some duration after birth. हम जैसे लोग मैमल्स, हम आते हैं मैमल्स में.
वो क्या करते हैं, हमारी मदर हमको ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन, न्यूट्रिशन, एंटीबॉडीज ये सब कुछ होता है जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने में भी हेल्प करती है ना। बाहर से कोई इन्फेक्शन आएगा तो इतनी जल्दी बॉडी में नहीं घुस पाएगा। ठीक, तो इस वजह से मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में बहुत सारे पोषक पोषण तत्व बोलते हैं, पोषक तत्व है ना, न्यूट्रिशन, बहुत सारे न्यूट्रिशन, विटामिन है, एंटीबॉडीज है, ग्रोथ हॉर्मोन्स है, जिनसे हमारे लिए बेनिफिशियल ही बेनिफिशियल है। सो यप, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इसमें हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है, एनिमल्स में कैसे हो रहा है बेसिकली, है ना, इतना छोटा सा पार्ट। एम्बिफियंस हम सब में नॉर्मली डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कैसे लाइफ साइकिल पढ़ी हमने इसकी, और बहुत छोटा छोटा पढ़ा आज हमने, इतना कुछ पढ़ा ही नहीं, है ना। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ बेटा, लेक्चर देख लो पहले कब तक का हो गया, 30 मिनट्स, ओके। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये तुम्हें चीजें समझ में आए। ठीक है, दिस इज नॉट फॉर कि मैं खींचू खींचू खींचू, उसमें मजा नहीं है। अब मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट आ चुका है, देखो। ये रहा तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पेनिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंस, यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा फीमेल। तो इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे, मैक्सिमम 2 lectures more and ये chapter complete. So yes, with these words, love you all, bye bye, take care, पढ़ते रहो, and इस सीरीज को जो भी कंटिन्यू कर रहा है, thank you so much, bye bye.